सवाल है जो कि आपका प्रकाश से आता है, दर्पण से आता है। सवाल आपके सामने यह है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिया है। बोला है यदि अवतल दर्पण हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया है फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। पहले आपको वक्रता त्रिज्या दे रखा है, r बराबर 30 सेंटीमीटर हम रखेंगे। हमको पता है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और आप फार्मूला जानते हो F बराबर r/2 होता है। यहाँ से आप फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी सवाल नहीं है जहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जहाँ पे हम r रख करके b और u का मान निकाल सकें। तो हमको क्या रखना पड़ेगा, f का वैल्यू निकालना पड़ेगा। निकाल लिया। अब बोला है उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी जाए, तो हमेशा जो है वस्तु की दूरी जो होता है किससे दिखाते हैं हम लोग, u से दिखाते हैं। और u का मान सदैव ऋणात्मक होता है, चिन्ह परिपाटी का नियम में हमने पढ़ा था। हमसे पूछा है प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, तो पहली सवाल के लिए हम लोग यहाँ निकालते हैं 1/f = 1/u + 1/v से। f का वैल्यू रख देंगे और इसका मान ऋणात्मक है, माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे, चिन्ह सहित रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा तो एक माइनस था एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पता है हर आपका समान हो तो अंश को आपस में जोड़ घटा ले सकते हैं। जोड़ लेंगे, 2 आ गया। अब सीधे गुणा कर देंगे, 2v बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 20 को हम लोग क्या करेंगे, मान निकालना है। तो इसका जो गुणा वाला भाग होता है कहाँ चला जाता है, बटे में चला जाता है, भाग के रूप में हो जाता है। काट देंगे, v का मान कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा यहाँ पे बच्चों, आपका यह मान क्या आया, धनात्मक आया है। और v का धनात्मक मान आपको बताता है कि आपका जो प्रतिबिंब बना है वह कैसा बना है, आपका प्रतिबिंब आभासी बना है। और आपको पता है आभासी सदैव सीधा होता है। अब जो v का मान जो आया कितना आया, 7.5 आया है, 7.5 आया है। जबकि फोकस दूरी कितना है आपका, 15 है। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो प्रतिबिंब बना है वह कहाँ बना हुआ है, फोकस दूरी के आधे दूरी पर बना है। अर्थात आप कह सकते हो दर्पण के फोकस से पहले बनता है, दर्पण के फोकस से पहले बनता है। क्योंकि आप जानते हो उत्तल दर्पण अधिकतम जो प्रतिबिंब बनाता है वह कहाँ बनाता है, फोकस तक ही बना सकता है। यह भी एक क्वेश्चन बहुत बड़ी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनता है। और दूसरी कंडीशन कहाँ बनता है, P व F के मध्य ही बनता है। क्लियर है बच्चों। यहाँ से अब आपका दूसरा सवाल में केवल क्या दिया है, आपको वही कंडीशन दिया है कि u आपका 15 ही रहेगा, लेकिन f का जो वैल्यू है वो बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। अब हमसे फिर से पूछा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमारा u का वैल्यू जो है क्या रहेगा, -15 रहेगा। f का वैल्यू भी -15 सेंटीमीटर रहेगा। फिर से हम वही फॉर्मूला रखेंगे, 1/f = 1/u + 1/v से। दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है, रख देंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, प्लस में हो जाएगा। ऐसी सवालें जब भी आती हैं हम इसको क्रॉस नहीं करते हैं, क्रॉस कर देंगे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, जबकि 0 नहीं लाना है। क्या करेंगे, हम लोग हर को काट देंगे, हर 0 हो गया, अंश बचेगा 1। और आपको पता है जब किसी भी संख्या का क्या रहता है, हर 0 होता है तो वह संख्या क्या हो जाती है, इनफाइनाइट कहलाती है। इनफाइनाइट कहलाती है कि नहीं कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, v बराबर इनफाइनाइट, जिसको हम लोग अनंत बोलते हैं। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और आपको पता है जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो कहाँ कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। बहुत बड़ा बनता है कि नहीं बनता है। क्लियर है।